Dear class, this is your grammar class again, and we have not yet finished our topic phrases and clauses. हम लोग अभी तक ये phrases and clauses ख़त्म नहीं किए हैं ये topic. So today's topic is types of clauses. So the last class was also types of clauses, and there were two types of clauses. One was independent clause and the other was dependent clause. The first one was independent clause. The second one was dependent clause. So you must have understood the differences between independent clause and dependent clause. So today in these types of clauses we shall see further division of clauses. And what are those? Those clauses are, as you see on your screen, one is adverbial clause. It sounds like adverb. If you notice, adverbial clause, it sounds like adverb. And what is adverb? You have already studied in parts of speech. The next one is adjective clause. And how does it sound? It is already written here, adjective. It is related to adjective. We can assume that. And the next third one is noun clause. It also is related to noun, but it is added as noun clause. It is named as noun clause. So these types of clauses are somewhat related to adverb, adjective and noun. So how is it? So we are studying about phrases and clauses side by side. So we shall take with examples, we shall understand it with examples. So there are not many examples, but only few, so that you can understand it better and fixed and to the point. So we shall start with adverbial clause. Adverbial clause. Adverbial itself suggests like adverb. और adverb का मतलब आप लोग क्या जाने थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास में? Adverb means add, जोड़ना. किस चीज़ में जोड़ना? वर्ब में कुछ चीज़ जोड़ना. कि वो वर्ब यानी कि क्रिया किस तरह से किया जा रहा है, वो काम किस तरह से किया जा रहा है. सो लुक एट द एग्जाम्पल. दे केम टू मी टू फाइंड गोल्ड. दे केम टू मी. पहले तो एडवर्बियल क्लोज बोला गया है, तो हम लोग सबसे पहले तो एडवर्ब ढूंढेंगे. लेकिन हम लोगों को पहले एडवर्ब नहीं ढूंढना है, सबसे पहले तो वर्ब ढूंढना है. वर्ब कौन सा है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, प्रेडिकेट हम लोग कर लेते हैं. आइए. इन दिस सेंटेंस दे केम टू मी, सॉरी, दे केम टू द, सॉरी ये द नहीं होगा इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है. दे केम टू मी टू फाइंड गोल्ड. वे कौन आए? वे मतलब सब्जेक्ट करने वाले वे हैं. दे सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गया, मी के बाद इधर सारा ऑब्जेक्ट हो गया. अब इसमें देखिएगा ये जो ब्लैक किया हुआ है ये टेक्स्ट, टू फाइंड गोल्ड, मेरे पास तो आए क्या करने के लिए? फाइंड गोल्ड. तो ये किस चीज़ का आंसर दे रहा है? दे केम टू मी. केम, वाई? टू फाइंड गोल्ड. इसीलिए ये जब वर्ब को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको कि हम लोग फ्रेज कह रहे हैं, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इसीलिए इसे फ्रेज कहा गया है. जब ये वर्ब केम को एक्सप्लेन कर रहा है, आए तो क्यों आए? टू फाइंड गोल्ड, सोना खोजने के लिए आए, इसीलिए ये फ्रेज कहलाया. लेकिन अगर वही फ्रेज, उसी फ्रेज के स्थान पर ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, यानी कि सब्जेक्ट
के बाद प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा एडवर्बियल क्लोज। इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू विल सी दे केम टू मी, द नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है। दे केम टू मी सब्जेक्ट हो गया, दे केम वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया और ये सारा इधर ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि केम क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। वे आए, क्यों आए, फर्स्ट फ्रेज में तो हम लोग देखे थे सोना ढूंढने के लिए आए, लेकिन अब सेकंड सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है बिकॉज, क्योंकि, दे सब्जेक्ट, वांटेड चाहते थे, वर्ब क्या चाहते थे, गोल्ड चाहते थे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि पूरे सेंटेंस में पहले पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। एंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड सेंटेंस बिकॉज दे वांटेड गोल्ड में भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये क्लॉज कहलाएगा। दोनों एक ही मतलब है दोनों सेंटेंस का, लेकिन एक में फ्रेज यूज़ किया जा रहा है, एक में क्लॉज यूज़ किया जा रहा है। फ्रेज का डेफिनेशन क्या देखे थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नहीं होता है उसका। और उसी की जगह हम लोग जब यहाँ देखते हैं क्लॉज में, इसमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, पार्ट ऑफ इस सेंटेंस का पार्ट भी है, और इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है जो कि इस वर्ब को, केम वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। और वर्ब को ज़्यादा एक्सप्लेन करता है वो वर्ड एडवर्ब कहलाता है, और इसीलिए इस क्लॉज को हम एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ़ यू फील लाइक you are finding difficulties in understanding, you should repeat it and watch it, observe it carefully so that you will understand. Let us move ahead with adjective clause. Here also with adjective clause I have taken two sentences that has got same meaning, but sentence number 1 is phrase, and sentence number 2 is clause. Both the sentences have the same meaning, but how the structure changes and the one becomes phrase and the other one becomes clause, you have to notice that. Let us notice it and analyze it. First sentence, the umbrella with broken handle. The umbrella कहने का मतलब वही छाता, with broken handle कैसा छाता है, टूटा हुआ हैंडल वाला छाता, इज़ माइन है मेरा। पूरा मीनिंग क्या हो जाता है इसका, वो अम्ब्रेला जिसका छाता, वो छाता जिसका हैंडल टूटा हुआ है मेरा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। सेकंड सेंटेंस में दी अम्ब्रेला वो छाता, विच हैज़ गॉट अ ब्रोकन हैंडल जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो मेरा है। अर्थ तो एक ही लग रहा है, यू विल नोटिस द सेम मीनिंग इज हियर, बट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ब्लैक्ड आउट group of words are different. So one is phrase and the other one is clause. Again, remember the definition of phrase. Group of words, part of the sentence, but no subject and predicate. Clause का क्या था? Group of words, but it has got subject and predicate of its own, other than the other sentence, and it is the part of the sentence going along with that sentence. चलिए और एक बार हम लोग इसको एडजेक्टिव क्लॉज को देखते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब एडजेक्टिव क्या है, हिंदी में आप लोग विशेषण बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं। तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन अम्ब्रेला, सब्जेक्ट की विशेषता कि वो अम्ब्रेला कैसा अम्ब्रेला है, ब्रोकन
हैंडल वाला अम्ब्रेला, टूटा हुआ हैंडल वाला अम्ब्रेला है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बता रहा है जिसका अपना कोई सब्जेक्ट भी नहीं, प्रेडिकेट भी नहीं है, तो वो फ्रेज हो गया। यहाँ 2 सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बोलते दी अम्ब्रेला इज़ माइन, अम्ब्रेला सब्जेक्ट हो गया, इज़ वर्ब हो गया, माइन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये एक सेंटेंस है। उसी सेंटेंस का पार्ट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहा है विथ ए ब्रोकन हैंडल, लेकिन देखिएगा विथ ए ब्रोकन हैंडल में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ए तो आर्टिकल हो गया, विथ हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ब्रोकन हैंडल ये अपने आप में एडजेक्टिव है, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाएंगे जिसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। इसीलिए इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज का उपयोग हुआ है, कहा जा रहा है। एंड इन द अदर सेंटेंस दी अम्ब्रेला इज़ माइन, ये एक अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, अम्ब्रेला सब्जेक्ट, इज़ वर्ब, माइन ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मूला है, अपना एक सेंटेंस है। बट बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, the group of words written in the middle of the sentence, in spite it is in the middle, but it has got its own sentence structure, which means it suggests umbrella, which का मतलब जिसका यानी किसका, umbrella तो ये सब्जेक्ट हो गया, has verb होता है, हेल्पिंग वर्ब, a broken handle ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स being the part of this sentence has got its own subject and predicate. That is why this is called adjective clause, जो कि adjective का काम कर रहा है। All clear? We move to the next, which is noun clause. Noun clause also I have taken 2 sentences, but it has got one meaning. Being one is phrase and the other one is clause. Let us analyze the sentence. No one, कोई भी नहीं, knows जानता है, कोई भी नहीं जानता है, about him किसके बारे में, उसके बारे में। No one कोई नहीं सब्जेक्ट है, knows मतलब क्या करने का काम, जानने का काम, verb किसके बारे में, about him ऑब्जेक्ट। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, नो वन इज सब्जेक्ट, कोई भी नहीं, किसी को संबोधित कर रहे हैं हम कि कोई भी नहीं जानता है, वर्ब हो गया जानने का काम, किसे, हु ही इज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इसको एनालाइज करेंगे, हु ही इज मीन्स हु प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा प्रोनाउन। नाउन के बदले उपयोग में लाए जाने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। ही ये भी मेन सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, और हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जितने भी, चाहे वो वर्ब तक ही सीमित क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, तो ये सारा प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट। तो इस तरह सेकंड सेंटेंस में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस सेंटेंस के पार्ट हैं और अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द नाउन क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट हिम, जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसका अपना सब्जेक्ट भी नहीं है, प्रेडिकेट भी नहीं है, तो वो फ्रेज हो गया, ये क्लॉज हो गया। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ phrases and clauses. So if you don't understand, you feel like you do not understand it, just go through once again.